नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कृषि बायोलॉजी में। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं जैसे कि जो रूट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हींग, जो इंडाइजेशन, कफ और अस्थमा में इसका यूज़ होता है। एकोनाइट, एकोनिटम जिसे कहते हैं, और ये अस्थमा कफ में इसका यूज़ होता है। अश्वगंधा, इसका यूज़ होता है वो ड्रॉप्सी में और फीमेल डिसऑर्डर में यूज़ होता है। और स्पर्गंध सर्पगंधा, इसका उपयोग नर्वस हाइपरटेंशन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं जो रूट से प्राप्त होते हैं। और कुछ मेडिसिन जो बार्क से प्राप्त होती है, जैसे कि सिंकोना क्विनीन जो प्राप्त होती है, सिंकोना से प्राप्त होती है। अशोकारिष्ट सराका से प्राप्त होती है। ऐसी मेडिसिन कुछ जो लीफ से प्राप्त होती हैं वो हैं बेलाडोना, एट्रोपा से प्राप्त होती तुलसी, ऑसिमम से प्राप्त होती है, इसे ऑसिमम सेक्टम भी कहते हैं। बेलेडोना जो है सीडेटिव होता है, और तुलसी कफ के लिए उपयोग में आती है। और बसाका जो है वो अधोटोड़ा से प्राप्त होता है, और ये डायरिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है मेडिसिन स्टेम से प्राप्त होने वाली मेडिसिन, एफिड्रिन और संदल। एफिड्रिन जो है वो एफिड्रा से प्राप्त होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हेल्प होती है इससे। रेस्पिरेटरी टैप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी में यूज़ की जाती है। संदल ये सेंटिलम से प्राप्त हुई चंदन जिसे कहते हैं, डाययूरेटिक होती है। इसके बाद आती है ड्रग जो सीड और फ्रूट से प्राप्त होती है, अनड्राइप कैप्सूल्स। ओपियम पॉपी जो पेपेबस सोमनीफेरम से प्राप्त होती है और नार्कोटिक्स कहलाती है, नार्कोटिक्स यूज़ होती है। आइसो इसबगोल जो होती है वो लक्सेटिव है, और जमालगोटा ये भी परगेटिव है। इसके बाद आती है रबर यील्डिंग प्लांट्स। कुछ रबर यील्डिंग प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि पैरा रबर, ये यूफोर्बिएसी के हेविया से प्राप्त होती है। फाइकस जो है मोरेसी फैमिली के इंडियन रबर से प्राप्त होती है। और कैस्टिला इलास्टिका से पनामा रबर प्राप्त होती है जो मोरेसी फैमिली का है। ठीक है, फिकस से इंडियन रबर और कैस्टिला से पनामा रबर प्राप्त होती है। वुड यील्डिंग प्लांट, कुछ वुड यील्डिंग प्लांट्स हैं जैसे कि साल साल टीक और इंडियन रोजवुड, शीशम जिसे कहते हैं, सिदार देवदार जो होता है, पाइन जो चीड़ का पेड़ होता है, एक कॉमर्शियल कॉर्क या बॉटल कॉर्क जिसे ओक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हार्डेस्ट वुड, हार्डिविचिया बिनाटा। और क्रिकेट बैट जो होता है वो सेलिक्स एल्वा से प्राप्त होता है, पॉपुलस से प्राप्त होता है। हॉकी स्टिक जो होता है वो मॉरस एल्वा से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। फाइबर यील्डिंग प्लांट जो होते हैं वो जैसे कि बास्ट फाइबर और सरफेस फाइबर, सीड फाइबर। बास्ट फाइबर जो होते हैं वो फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर होते हैं या पेरीसाइकिल से प्राप्त होते हैं, या सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से प्राप्त होते हैं। जैसे कि जूट जो होता है वो कॉर्कस कैप्सुलरिस से प्राप्त होता है, या कॉर्कस एल ओब्लिटोरियस से प्राप्त होता है। ये फैमिली इसकी है टिलियेसी। कॉयर जो होता है वो नारियल से प्राप्त होती है। जो फ्रूट फाइबर होता है कोकोस नूसीफेरा। इसे कॉयर जो होता है वो म्यूजोकार्प से प्राप्त होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वाटर प्रूफ होता है। फैमिली इसकी है एरिकेसी है। और कॉर्ड और ऑफ शिप, जहाज़ों में जो रस्सी होते हैं कॉर्ड उसे बनाया जाता है और ब्रश से बनाया जाता है कॉयर से। फ्लैक्स जो होता है वो लाइनम यूसीटेल्टीसिमम और लेनेसी का है, और फैब्रिक्स थ्रेड्स और पेपर से बनाए जाते हैं। सन हेम्प जो होता है सेनाई से प्राप्त होता है, फैबेसी फैमिली का है। क्रोटोलेरिया जेंसिया
रोप और मैट बनाने में हेल्प होता है। और सिगरेट के पेपर इसी से सन हेम्प से ही बनाए जाते हैं। हेम्प जो होता है वो पेरीसाइकिल फाइबर होता है। गांजा, भांग, चरस और ये इसका नाम होता है कैनाबिस सटाइवा और एक फैमिली उसकी कैनाबियेसी। और ये इससे कारपेट और बैग्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ले लेते हैं सरफेस फाइबर या सीड फाइबर या फ्रूट फाइबर, जो स्टेम, लीफ, सीड के सरफेस से डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन और कपोक। गॉसिमम, कॉटन को गॉसिमम से प्राप्त होता है, मालवेसी फैमिली का है। एपिडर्मल एलोंगेशन ऑफ सीड कोट होता है। सीड के ऊपर का जो सीड कोट होता है उसका एपिडर्मल एलोंगेशन होता है। अगर ये लॉन्ग है तो ये लिंट कहलाता है, शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज कहलाते हैं। लिंट और फ्यूज दोनों ही मिला के दोनों ही कैसे होते हैं, सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। और ये सेलुलोसिक फाइबर होते हैं, लेकिन ये ट्रू फाइबर नहीं होती। ट्रू फाइबर कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। ये ट्रू फाइबर नहीं होते हैं। इनका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके बाद आता है हेम्प। हेम्प जो पेरिसाइकिल फाइबर होता है, इसे कैनाबिस से प्राप्त होता है। कैनाबियेसी फैमिली है और कारपेट और बैग बनाए जाते हैं। पेटसन जो होता है वो कैनाफ्स से प्राप्त होता है। मालवेसी फैमिली होती है। हैविसेस कैनाबिस से प्राप्त होता है, इसे कैनाब भी कहते हैं और ये जाल बनाने में हेल्प होता है। हेना जो होती है मेहंदी, वो लीव्स से प्राप्त होती है। और लॉसोमिया की लीफ से प्राप्त होती है और इसका फैमिली है लैथाइडेसी। इंडिगो जो नील होता है, इंडिगो फेरा से प्राप्त होता है, फैबेसी फैमिली का है और लीफ से प्राप्त की जाती है। इंडिगो क्या होता है, नील, जो नीले रंग का नील होता है इंडिगो, वो लीफ से प्राप्त होता है फैबेसी फैमिली से। इसका अर्थ है पेट्रो प्लांट होते हैं, बायो प्लांट, जिसे बायोडीजल भी कहते हैं, पेट्रोलियम प्लांट भी कहते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। लेटेक्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जो लिक्विड कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये लेटेक्स होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदले जाते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्व जो किया गया था बाई कैल्विन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था यूफोरिया प्लांट के अंदर। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को सबसे पहले यूफोरिया प्लांट में कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था। पेट्रोलियम प्लांट्स ऑप्टेन फ्रॉम द कौन कौन से ऑप्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम प्लांट, कौन कौन से हैं, यूफोरबिएसी है, एपोसाइनेसी है, लेविएटी है, एस्क्लेपिडिएसी है और कंपोजिटी है। तो ये सब क्या है, और प्लांट हैं, कौन से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इनसे प्राप्त की जाती है। कुछ प्लांट यूफोरबिया, जेट्रोपा और कैलोट्रोपिस, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग पेट्रोलियम प्लांट को बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है बीवरेज मैस्टिकेटरीज। तो बीवरेज कौन कौन से हैं, जिसकी टी है, सही है, तो टी जो होता है वो थिया साइनेंसिस से प्राप्त होता है, थिएसी फैमिली लीफ से प्राप्त होती है। कॉफ़ी जो होती है वो कैफीन इसमें पाई जाती है और कॉफ़िया अरेबिका से प्राप्त होती है, यूबीसीएसी और सीड प्राप्त होते हैं। कोकोआ जो है थियोब्राइन होती है और थियोब्रोमा से प्राप्त होती है, सीड से प्राप्त होती है। और टैबाको, ये निकोटीन इसमें पाया जाता है, निकोटियाना से प्राप्त होती है, ये लीफ से प्राप्त होती है। और हेम्प जो होता है वो हमने पहले बताया था, कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होती है, कैनाबियेसी फैमिली और लीफ से प्राप्त होती है, फीमेल फ्लोवर से प्राप्त होती है। इससे भांग, चरस, गांजा, हशीश बनाया जाता है। अरेका नट जो होती है सुपारी, ये अरेका कटेचू से प्राप्त होती है, जो अरेकेसी फैमिली की है। और सीड या नट होता है ये पाइपर बैटल होती है, पाइपर एसी फैमिली का, लीव से प्राप्त होता है। कटेचू कथा अकेसिया से प्राप्त होता है, कटेचू से प्राप्त होता है। और माइमोसेसी फैमिली का है और टैनिन, इसकी जड़, इसकी बार्ग से टैनिन प्राप्त किया जाता है। ओपियम, अफीम जो होता है, पेपर सोमनीफेरा से प्राप्त होता है, पेपेवरेसी फैमिली है इसकी। यूरिन कैप्सूल्स, अनराइप कैप्सूल से ये प्राप्त होता है ओपियम। पेपर में बहुत पूछा जाता है, अनराइप कैप्सूल से प्राप्त होता है ओपियम। शुगर प्रोड्यूसिंग जो भी प्लांट होते हैं, शुगर केन होता है, जिसका नाम है सैक्रम ऑफिसनेरम, पोएसी फैमिली का है। स्टेम से हमें स्टेम का यूज़ होता है इसमें, पायरिल्ला परप्यूसिला, ठीक है।
शुगर बीट जो होती है, चुकंदर इसे कहते हैं, बीटा वल्गैरिस कहते हैं, चिनोपोडिएसी फैमिली है, और इसका उपयोग, इसका ये एक रूट है जिससे हमें शुगर प्राप्त होती है। इसके अंदर शुगर पाम होते हैं जो फोनिक्स से प्राप्त होती है, शुगर मैपल जो होता है एरिक्स एसर से प्राप्त होती है, टोडी पाम टोडी जो होता है वो कोयोटा प्राप्त होती है, कोकोनट कोकस से प्राप्त होती है। इसके फूड प्लांट्स हैं कुछ जो फूड हमें प्राप्त होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके